कि श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है इसमें भी कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग। उस नील आवरण, उस नील वस्त्र में, नीले वस्त्र में श्रद्धा का सुकुमार कोमल अधकुला अंग अत्यधिक सुंदर लग रहा था। खुल रहा मृदुल अधकुला अंग, उनका जो शरीर आधा खुला हुआ था वो अत्यधिक सुंदर लग रहा था। खिला हो जो बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग, और वह इस प्रकार सुशोभित हो रहा था जैसे बादलों का जंगल हो और उस जंगल में गुलाबी रंग के बिजली का फूल खिला हो। यानी फूल वन में खिलता है, इसलिए गुलाबी बिजली के फूल को कवि ने मेघों के वन में खिलाया है। फिर कहते हैं कि अरुण रवि मंडल उनको भेद, यहाँ से देखना है, आह वह मुख पश्चिम के वेम बीच जब घिरते हो घनश्याम। और उस समय उनका जो सुंदर मुख है उसका वर्णन कैसे करें लेखक? कहते हैं कि संध्या के समय पश्चिम दिशा के आकाश में जब काले मेघ घिर जाते हैं और उन्हें चीरता हुआ अरुण रवि मंडल उनको भेद, अरुण यानी रवि शूर, उनको चीरता हुआ लालिमा युक्त जब प्रकट होता है, ठीक उसी प्रकार श्रद्धा का मुख भी सुंदर लग रहा था। दिखाई देता हो छविधाम, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। श्रद्धा के जो घुंघराले बाल थे वो अत्यधिक सुंदर लग रहे थे और मानो लग रहा था कि चंद्रवत मुख के दोनों ओर लटके हुए घुंघराले बाल बड़े ही सुंदर लग रहे थे। और उन बालों को देखकर क्या लग रहा था कि नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। मानो ऐसे लगा उन बालों को देखकर मानो छोटे छोटे कोमल बादलों के बच्चे घुंघराले बाल चंद्रमा मुख मंडल के पास अमृत यानी सौंदर्य को भरने के लिए आए हों। यानी इसमें ये बताया गया है कि जो इनका श्रद्धा का जो मुख था, जो छोटे छोटे कोमल बाल थे वो बादलों के समान थे और उनका मुख जो था वो चंद्रमा के समान था और जो उनकी सुंदरता थी वो अमृत के समान थी। कहा गया ना कि सुधा भरने को बिंदु के पास, मानो ऐसे लग रहा था कि छोटे छोटे बादल सुधा अमृत को भरने के लिए चंद्रमा के पास आए हैं। और वह मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, और उस मुख पर, श्रद्धा के मुख पर जो मुस्कान प्रस्फुटित हो रही थी वह ऐसे प्रतीत हो रही थी मानो श्रद्धा के लाल लाल अधर रूपी कोमल पत्तों पर हंसी रूपी सूर्य की चटकीली मुस्कुराहट किरण आलस कर विश्राम कर रही हो। कहा गया ना कि अरुण की एक किरण अम्लान अधिक असलाई हो अभिराम, मानो ऐसे लग रहा था कि जो श्रद्धा का मुख है रक्त किसलय पर ले विश्राम, उनके होंठ पर, लाल लाल होंठों पर, कोमल पत्तों पर हंसी रूपी सूर्य की चटकीली मुस्कुराहट रूपी जो किरण है वो आलस करके विश्राम कर रही है। ठीक है, अब आगे देखेंगे यहाँ से